अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। तो मेरी कहानी की टॉपिक है आज मेरी गुड़िया। आज की ये कहानी किसी मेरे अपने की ज़िंदगी पर बीती सच्ची दास्तान है। तहरीम का ताल्लुक कराची से था। वो बचपन से ही कराची में रहती थी, जबकि काशिफ का ताल्लुक लाहौर से था। वो एक सुलझा हुआ बाशऊर लड़का था, लेकिन तहरीम 5 भाइयों की इकलौती बहन होने की वजह से बहुत लाडली थी। काशिफ तहरीम की फुप्पो का बेटा था। तहरीम की पैदाइश के वक्त उसकी फुप्पो सफिया ने ये कह दिया कि तहरीम इनके घर की रौनक बनेगी। उस वक्त काशिफ की उम्र सिर्फ 4 साल थी और उस वक्त से काशिफ के जहन से कोई ये बात ना निकाल सका कि ये छोटी सी गुड़िया उसकी है। वो एक दिन था और एक आज का दिन है। आज उस वादे की अमली तकमील का दिन था। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे। सफिया ने बात शुरू की कि भाई साहब, आज मैं अपनी अमानत वापस ले जाने की बात करने आई हूँ। मोहम्मद शाह ने उनकी तरफ देखा और एक पल के लिए उनकी बेटी का अक्स उनकी नज़रों में छाया तो वो कहने लगे, सफिया, मुझे नहीं लगता कि तहरीम अभी इतनी बड़ी हुई है कि वो शादी जैसी जिम्मेदारी को कबूल कर ले। मुझे लगता है तुम जल्दी कर रही हो। सफिया बोली, नहीं भाई साहब, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अब मुझे अपने काशिफ की दुल्हन लानी है। जिंदगी का क्या पता, लेकिन वो कहने लगे, तहरीम में अब भी बहुत बचपना है और काम तो वो करती ही नहीं। सफिया फुप्पो बोली, तो मैंने कौन सा सारे घर का काम उससे करवाना है। बच्ची है, सीख जाएगी। और वैसे भी काशिफ की इस्लामाबाद में जॉब लग गई है, तो ये दोनों वहाँ अकेले रहेंगे और एक काम वाली भी रख लेंगे। लेकिन मोहम्मद शाह का दिल अब भी मुतमईन ना हो रहा था। उनको अपनी ये बहन और बेटी दोनों बहुत अजीज थी। खैर, बेटियां तो होती ही पराई है। तहरीम 22 साल की हो चुकी थी और ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली थी। सफिया फुप्पो दिन और तारीख तय कर गई और अगले माह की 12 तारीख को शादी की तारीख तय पाई और एक माह यूं गुजर गया कि पता ही ना चला। आज तहरीम काशिफ की बन चुकी थी और अपने कमरे में तहरीम बैठी अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। तभी काशिफ अंदर आया। वो बहुत खुश था। खुशी उसके चेहरे से बिल्कुल वाज़ेह थी। तहरीम ने उसको देखा तो मुस्कुरा दी। पसंद तो वो भी इसे बहुत करती थी, लेकिन इस रिश्ते की वजह से हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, क्योंकि 15 साल की उम्र तक तो वो इस बात से बिल्कुल ना आशना थी कि काशिफ और फुप्पो उसे गुड़िया क्यों बुलाते हैं। लेकिन जब उसे इस गुड़िया बुलाने की पूरी हकीकत मालूम हुई, तब से वो ज़रा एहतियात करने लगी। लेकिन आज काशिफ इसके बिल्कुल सामने बैठा था और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, आखिर आज मुझे मेरी गुड़िया मिल ही गई। जब तुम पैदा हुई तो मेरी ख्वाहिश थी कि ये गुड़िया मुझे मिल जाए और आज तो मुझे मिल गई। जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी और वक्त ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। 1 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन तहरीम की आदतों में कोई तब्दीली रुनुमा ना थी। काशिफ सुबह ऑफिस जाता तो खुद ही नाश्ता बना लेता। कपड़े लॉन्ड्री से इस्त्री होकर आते तो वो खुद ही निकाल कर तैयार हो जाता और उसे उठाता तो वो कहती, हाँ हाँ आप जाओ। ये कहकर वो दोबारा सो जाती। उसकी सुबह 1 बजे होती। काम वाली आती और सारे घर का काम करती। शाम का खाना भी तैयार कर देती। रोटियां शाम में होटल से मंगवाई जाती, या फिर तहरीम का कहीं बाहर डिनर करने का मूड होता तो काशिफ उसे बाहर ले जाता। काशिफ ने उसके लिए खुद को मज़ीद चेंज कर लिया था। वो शुरू से ही छोटे छोटे काम खुद करने का आदी था, लेकिन अब उसने खुद को मजबूत कर लिया था। अगर वो तहरीम को खुद को बदलने के लिए कहता तो वो नाराज हो जाती और फिर उसे मनाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती। आज उसने ऑफिस से छुट्टी की थी क्योंकि उसकी अम्मी जान तशरीफ ला रही थी। उसने तहरीम से रिक्वेस्ट की थी कि जब तक सफिया यहाँ है वो खुद को थोड़ा चेंज कर ले, और इसीलिए वो आज 10 बजे उठ चुकी थी, मगर आंखों में अब भी नींद थी। सफिया फुप्पो आई तो अपनी भतीजी पे फिदा हो रही थी। उसने सलाम किया और वापस अपने कमरे में जाकर सो गई।
काशिफ ने सफिया बेगम को नाश्ता करवाया और उनसे बातें करने लगा। 2 बजे तहरीम उठकर बाहर आई तो नाश्ता तैयार था। नाश्ते में आलू के पराठे देखकर उसे गुस्सा आ गया। ये क्या है? तो राबिया बोली, बड़ी बाजी के लिए तैयार किए थे, आपके लिए काशिफ साहब ने रखवा दिए। तहरीम ने राबिया को नाश्ता वापस ले जाने को कहा और चाय मंगवाई। चाय पीकर वो तैयार हो गई। इस दौरान 4 बज चुके थे। सफिया ने उसे अपने पास बुलाया और गुफ्तगू करने लगी। तहरीम ने तो किसी के मुतालिक कुछ ना पूछा तो खुद ही बताने लगी कि काशिफ के भाई और बहन आ रहे हैं और अब हम सब भी यहीं रहेंगे। ये सुनकर तहरीम को गुस्सा आ गया, लेकिन खामोश हो गई। बस अच्छा हूँ हाँ कहकर ही उठ गई। रात को जल्दी जाकर सो गई। 10 बजे के करीब काशिफ कमरे में आया तो तहरीम लेटी हुई थी, लेकिन शायद जाग रही थी। वो आकर खामोशी से लेट गया। तहरीम ने भी उससे कोई बात ना की, उल्टा उससे नाराज थी। सुबह हुई, काशिफ ने फजर की नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत करने लगा। बाद में किचन में आया तो सफिया पहले से ही वहाँ मौजूद थी। उसने नाश्ता तैयार कर दिया था। माँ को देखकर वो प्यार से बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी राबिया आ जाएगी तो आपके लिए नाश्ता तैयार कर देगी, बल्कि आज से मैं उसे यहीं रहने को कहूँगा। तो सफिया जो कल से सब कुछ देख रही थी बोल पड़ी, काशिफ ये क्या चल रहा है? तहरीम को देखा है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं। अगर मैंने तुम्हारी तरबियत इतनी अच्छी ना की होती तो ये घर कूड़े का ढेर बन चुका होता। काशिफ बोला, अम्मी बस सीख जाएगी। तो सफिया बोली, कोशिश करेगी तो ही सीखेगी ना। भाई साहब ने कहा था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से मुझे जल्दी करनी पड़ी। लेकिन मुझे लगता था कि तुम्हारी मोहब्बत उससे अपना आप मनवा लेगी, लेकिन यहाँ तो मोहब्बत ने उसे मजीद बिगाड़ कर रख दिया है। काशिफ खामोश हो गया। इस तरह हफ्ता गुजर गया और काशिफ का भाई जुनैद और सबा भी आ चुके थे। तहरीम में कोई तब्दीली ना देखकर सफिया ने उससे खुद बात की, लेकिन वो कोई बात मानने को तैयार ही ना थी, बल्कि सफिया से बदतमीजी करके चली गई। सफिया ने काशिफ से इस बारे में कोई जिक्र ना किया। कुछ ही दिनों बाद अचानक तहरीम को चक्कर आने लग गए तो काशिफ उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ। घर में बाकी सब भी बहुत खुश थे, लेकिन तहरीम पर यह खबर बिजली की तरह बरसी। वो बिल्कुल भी खुश ना थी। उसने दबे अल्फाज में काशिफ को भी कहा कि हमें ये बच्चा भी नहीं चाहिए, लेकिन वो बोला, पागल हो, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 2 महीने बाद काशिफ बहुत उदास बैठा था और तहरीम को दिलासे दे रहा था, लेकिन तहरीम को तो जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उनका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही वफात पा चुका था। इस तरह दिन गुजरते गए। एक दिन अचानक काशिफ कोई फाइल भूल गया। वापस आया तो उसने इधर उधर देखा, फाइल उसे ना मिली, लेकिन उसने अलमारी खोली तो वहाँ एक और फाइल रखी थी। जब उसने ये फाइल खोली तो देखकर हैरान रह गया। उसमें लिखा था कि तहरीम ने बेबी का ऑपरेशन करवाया है। ये पढ़कर तो वो साकित रह गया। आज उसे तहरीम पे बेहद गुस्सा आ रहा था। वो एकदम शौक में चला गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि तहरीम ऐसा भी कर सकती है। तहरीम उस वक्त सो रही थी तो वो फाइल लेकर चला गया। वापस आया तो भी उसका रवैया ना बदला। तहरीम बात करती तो वो बस हाँ हूँ में ही जवाब देता। तहरीम के बार बार पूछने पर उसने वो फाइल उसके सामने कर दी। वो बस खामोशी से उस फाइल को देखती रही। तहरीम ने वजाहत देने की कोशिश की, मगर वो कमरे से ही चला गया। इस दिन के बाद काशिफ ने तहरीम से कोई बात ना की थी। इस तरह 1 माह का अरसा गुजर गया। वो बहुत परेशान रहने लगा था। तहरीम भी अब उसकी ये हालत देखकर चौंक गई थी, क्योंकि इससे पहले तहरीम जो कहती वो करता, उसकी हर फरमाइश पूरी करता, लेकिन अब ऐसा ना था। ना उससे कोई बात करता। इतवार को अक्सर अकेला ही बाहर निकल जाता।
اس بات نے تحریم کو بہت ڈسٹرب کیا، جس کی صبح 1 یا 2 بجے ہوتی وہ فجر میں ہی اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ صفیہ پھپھو کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی، کاشف کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کرتی، لیکن اسے اب کسی بات سے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان دونوں کے تعلقات پہلے کی طرح نہ ہو سکے۔ تحریم نماز پڑھتی، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی کہ اللہ اسے اولاد دے دے۔ وہ کاشف سے بھی معافیاں مانگنے لگی، بس وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر صفیہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کاشف ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ صفیہ نے بغور اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا جو محبوب سے جدائی اور بے رخی کی وجہ سے مزید مرجھایا ہوا تھا۔ کاشف بولا، امی آپ کو پتہ ہے گڑیا رو رہی تھی، اس کے آنسو دیکھ کر کنٹرول مشکل ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ شرارت سے مسکرایا تو صفیہ بھی ہنس دی۔ بس کر دو، اسے اور تنگ نہ کرو ورنہ اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ کاشف بولا، امی آپ کو یاد ہے جب آپ نے کہا تھا کہ گڑیا تمہاری حساب کی لڑکی نہیں ہے، اور میں نے کہا تھا کچھ بھی ہو میں شادی اسی سے کروں گا۔ میری محبت نے اگر اسے بگاڑ دیا تھا تو میری محبت اسے سدھار بھی سکتی ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اس نے ابارشن والی بات کسی کو نہ بتائی تھی۔ فائل دیکھنے کے بعد پہلے تو وہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور یہ اس کی عملی تکمیل تھی۔ کاشف کو بہت مشکل ہوئی، لیکن اس نے صبر کیا، اور آج اسے جب یقین ہو گیا تھا کہ تحریم بالکل ہی بدل چکی ہے تو پھر وہ کمرے میں گیا۔ تحریم نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے دعا مانگ کر جائے نماز رکھ دی اور کاشف کے پاس بیٹھ گئی۔ کاشف نے اس سے بات کا آغاز کیا اور بولا، چلو لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ اس کی اچانک یہ بات سن کر پہلے تو تحریم بہت حیران ہوئی اور پھر فوراً کھڑی ہو گئی اور بولی، آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ کاشف ہنسنے لگا اور اس کو ساری بات بتا دی۔ تحریم کو پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر اسے اچانک غصہ آیا، اچھا یہ سب تم نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا ہے، اب تو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ کاشف نے مسکرا کر کہا، چلو سب بھول جاتے ہیں اور لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، تم تو میری پیاری سی گڑیا ہو نا۔ اور اس کے منہ سے گڑیا سن کر وہ بھی مسکرا دی۔ دی اینڈ۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا اور میرے چینل کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔